हेलो एवरीवन, रौनक हियर। थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं सब लोग आ जाने दो 5-10 मिनट्स में। ओके सर। हेलो एवरीवन, चलो लेट्स स्टार्ट। लेट मी सी जो है वो उसमें से के भाई आपने तो किया था होमवर्क, असाइनमेंट कंप्लीट किया था। सोनाली इज नॉट, उमेश ने किया था, संगीता ने किया था, चल चलपा आपने किया था। સર એકચ્યુઅલી હું કહેવા માંગીશ કે તમે ટાઈમ પણ મને બહુ ઘણો બધો આપી દીધો, પણ એકચ્યુઅલી મારું છે ને લેપટોપ પેલા એમાં આપ્યું હતું રિપેરમાં. હવે આજે આપ્યું તો ખરું મને, પણ હજી ચાલુ બરોબર થતું નથી મારાથી ચાલુ. ઓકે, થોડુંક કરું છું ને બંધ થઈ જાય છે સર. મેં ટ્રાય અચ્છા, પણ કર્યો આજે સવારથી, હું ટ્રાય કરું છું પણ થતું નથી મારાથી એમાં. એટલે હું કરીને આપીશ સર, એ શ્યોર છે, કમ્પ્લીટ હું કરી દઈશ. ઓકે, ઓકે, ફાઇન, શ્યોર સર. ઓકે, તો ટ્રસ્ટ રાખવો પડશે સર. હું પણ શું કઈ કાકા તમે મને ટાઈમ પણ એટલો બધો આપી દીધેલો છે સર. સારું સારું, ઓકે, નેક્સ્ટ નેક્સ્ટ ક્લાસ પહેલા શ્યોર સર. પતાવી દેજો. હા પતી જશે સર. ओके। शिल्पा, आपने किया था असाइनमेंट? पर सर मेरा ऐसा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने असाइनमेंट नहीं किया, लेकिन आधा हो चुका है वो मैं सबमिट कर दिया और आधा हो जाएगा। मैं अभी शुरू ही है असाइनमेंट, लेकिन आज वो सॉफ्टवेयर डालवाना है इसके मैं वहां पे नहीं जा सकती इसलिए। प्लीज आप जल्पा और शिल्पा, आप दोनों नेक्स्ट क्लास से पहले प्लीज असाइनमेंट खत्म कर ओके दीजिए। ओके सर. हाँ सर, ओके ओके सर, थैंक यू, यस। ओके, थैंक यू सर. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है?
यस सर। यस सर। ओके, चलिए। सो हमने अब तक देखा कि हाउ टू क्रिएट लेजर और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, वो क्या है टैली में। ये हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया है क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू वाउचर्स। वाउचर्स मतलब डेटा एंट्री कैसे करनी है हमको। तो वाउचर्स बेसिकली एनीथिंग, परचेज, सेल, कॉन्ट्रा एंट्री, कोई भी एंट्री करनी हो तो वो वाउचर्स से हमको करनी है एंट्री। सो वाउचर्स में आप देखोगे तो यहाँ पे देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स, और उसका शॉर्टकट भी है। F4 से कॉन्ट्रा एंट्री आएगा, F5 से पेमेंट, F6 से रिसीट, F7 से जर्नल, F8 से सेल्स, परचेज, अदर वाउचर्स। ये सारे वाउचर्स मतलब आपको अगर परचेज करना है तो F9 प्रेस कीजिए तो हो जाएगा, सेल्स से रिकॉर्ड करना है तो F8 करिए तो हो जाएगा। वैसे आप ये वाउचर्स में से जाके हर एक चीज की एंट्री कर सकते हैं। कोई भी एंट्री इससे कर सकते हैं हम लोग। बेसिकली इट इज फॉर एंट्री, डेटा एंट्री पर्पस, दिस वाउचर्स। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वाउचर्स होते हैं। जैसे रिसिट वाउचर। रिसिट वाउचर मतलब क्या कि कोई कोई कैश ओनर, ओनर बिजनेस का ओनर है, वो कैश लेके आया है, तो मेरी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ओनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में जाएगा ओनर का, तो मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ओनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। फिर हमने किसी को कोई चीज बेची हो और उससे हमने पेमेंट लिया हो, तो हमको वो रिसिप्ट का वाउचर आएगा। तो वो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट, जो बायर अकाउंट आएगा। बाय नहीं, यहाँ पे सेलर आना चाहिए, गलत लिखा है एक्चुअली। एनीवेज, तो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर है तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट आएगा यहाँ पे। अगर हमने कोई इनकम रिसीव किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा या इनकम अकाउंट आएगा। हमने कोई लोन रिसीव किया है तो कैश अकाउंट डेबिट आएगा मेरे। कैश अकाउंट डेबिट मतलब क्या, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है और उसके सामने अगर मैंने लोन लिया है तो लायबिलिटी में जाएगा, अगर मेरी इनकम है तो पीएनएल में जाएगा, कोई चीज मैंने बेची है तो सेल्स में जाएगा, अगर मैं मेरा खुद का बिजनेस है तो मेरा कैपिटल में जाएगा। तो ये रिसिट वाउचर है। ये जो इसमें रिसिट वाउचर है, ये वो उसमें इस तरह के एंट्रीज आ सकती है। F6 रिसिट वाउचर, ये जो रिसिट वाउचर है उसका है ये। वैसे ही हम देखते हैं कि F4 कॉन्ट्रा वाउचर। अभी कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, मैं एक बैंक में से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूँ, या मेरे एक एक बैंक में से मैं कैश विड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें कॉन्ट्रा एंट्री होती है। सबको कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब पता है ना। किसी को कोई एनी डाउट एनीथिंग, प्लीज उसी वक्त मुझे पूछ लीजिएगा, इफ देयर इज एनी डाउट और एनीथिंग। सो कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, तो हमने कैश डिपॉजिट की है बैंक में, तो क्या आएगा, बैंक में डेबिट होगा, बैंक में पैसा जमा होगा, और कैश उतनी कम होगी तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। फिर क्या होगा, कैश हम लोगों ने बैंक में से विड्रॉ किया तो इसकी ऑपोजिट एंट्री आ जाएगी, हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर इंटरनल बैंक ट्रांसफर मतलब एक बैंक में से दूसरी बैंक में हमने ट्रांसफर किया पैसा, तो जो बैंक में पैसा आ रहा है वो रिसीव बैंक डेबिट होगी, और जो जिसमें से पैसा कट हो रहा है वो क्रेडिट होगा। और कैश ट्रांसफर इन पेटी कैश मतलब मैंने वो जैसे बताया आपको, पेटी कैश में हम पैसा डाल रहे हैं तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट उतना कम हो जाएगा। सो दिस आर कॉन्ट्रा एंट्रीज। सो फर्स्ट वाज हमारा कोई पैसा आया है उसकी एंट्री है ये। दूसरा कॉन्ट्रा एंट्री मतलब एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, वो है। इन सबका शॉर्टकट है, शॉर्टकट यहाँ पे टैली में सब में दिया हुआ है। आप F4 प्रेस करोगे तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा, F6 करोगे तो रिसिट हो जाएगा। टैली में एंट्री कैसे करनी है वो मैं दिखाता हूँ, अभी सब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। अभी परचेज, हम लोग कोई चीज परचेज कर रहे हैं। परचेज दो तरह से होते हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। तो कोई भी चीज अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसको हम परचेज वाउचर में डालेंगे। यहाँ पे परचेज वाउचर है, परचेज वाउचर में F9 से हम लोग डालेंगे। अगर वो कैश परचेज है तो क्या होगा, मेरा परचेज अकाउंट डेबिट मतलब पीएनएल में ये डेबिट साइड जाएगा, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा मतलब उतनी मेरी कैश कम हो जाएगी।
सो परचेज टू कैश। अगर हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, और जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो पार्टी का नाम क्रेडिट में आ जाएगा, ताकि वो मेरा क्रेडिटर बन जाएगा। सिंपल बेसिक अकाउंटिंग। ठीक है, ओके। सो फार क्लियर? एनी डाउट्स, एनीथिंग? नो सर। ओके, सर ये वाउचर मेथड अकाउंटिंग इनवॉइस, सॉरी, वाउचर मेथड अकाउंटिंग इनवॉइस, क्या वाउचर? ये जो है ना, जब इन परचेस वाउचर, टू टाइप्स ऑफ मेथड, वाउचर मेथड अकाउंटिंग इनवॉइस, ये कब बनाना है? कौन सा वाला वाउचिंग मेथड अकाउंटिंग इनवॉइस, इसकी बात कर रहे हो? हाँ, यस सर। हाँ, ये परचेज, इसको आप इग्नोर कर लीजिए। ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, वाउचिंग, वाउचर मेथड और अकाउंटिंग इनवॉइस। हम लोग तो ये तो मेथड के बारे में बात किया है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। आप कैश परचेज और क्रेडिट परचेज के बारे में देखिए कि हमको कैश परचेज कब करना है, कब रिकॉर्ड करना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और क्रेडिट पे कब करना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट को तब करना है। ओके सर। ठीक है, ओके। अभी सेल्स वाउचर आ गया। जैसे हमने परचेज वाउचर बनाया वैसे ही सेल्स वाउचर आ गया। हमने अगर कोई चीज सेल्स की है तो उसमें भी दो टाइप के होते हैं, कि कैश सेल्स होता है और क्रेडिट सेल्स होता है। अगर कैश सेल्स है तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब मेरे बैंक में मेरे पास पैसा आया तो डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये पीएनएल में चला जाएगा। और अगर क्रेडिट पे मैंने किसी को सेल्स किया है तो फिर वो कंपनी का नाम, वो पार्टी का नाम डेबिट में आएगा, क्योंकि वो मेरा डेटर बन जाएगा, और टू सेल्स अकाउंट आएगा। ओके, सो फार क्लियर, क्लियर एनी एवरीवन? तो इस तरह से वाउचर्स बनते हैं। अभी जैसे ये परचेज रिटर्न करना है, परचेज रिटर्न कैसे करना है, तो परचेज डेबिट नोट वाउचर करना है। परचेज मतलब हमने कोई चीज बाय किया है, हमने टीटी के इलेक्ट्रॉनिक्स से 20,000 का यहाँ पे बाय किया था, 25,000 का, ओके। अभी मुझे उसमें से 5,000 रिटर्न करना है, तो टीटी के अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसका शॉर्टकट है अदर वाउचर में जाके डेबिट नोट सेलेक्ट करने का। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करना है, ये ऐसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो वैसे करके हमको रिटर्न क्या करना है, और सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अगर मुझे कुछ भी करना है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए बी, जो भी पार्टी है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। सो ये सारे वाउचर्स की एंट्रीज है। अभी मैं आपको एक एक करके वाउचिंग एंट्री कैसे करनी है ना वो दिखाता हूँ टैली में। ये इलस्ट्रेशन है। तो ये सारी एंट्रीज मैं आपको आज करके दिखाऊंगा, ये सारी की सारी एंट्रीज आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्मिता स्टार्टेड अ बिजनेस बाय ब्रिंगिंग कैश 50,000। मतलब स्मिता ने बिजनेस चालू किया है और वो कैश लेके आए हैं 50,000 की। तो मेरी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, ये मेरी जर्नल एंट्री होगी, या रिसिट की एंट्री। F6 से मैं रिसिट की एंट्री भी कर सकता हूँ या जर्नल एंट्री कर सकता हूँ। तो मैं रिसिट की एंट्री करूंगा, यहाँ पे F6 में रिसिट की एंट्री है। मतलब मेरे पास पैसा आया है, कौन लेके आया है, तो स्मिता। तो मुझे लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ये सबके लेजर्स मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। स्मिता, ये कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो कैपिटल अकाउंट, सिंपल। सर पहले ये कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी ना? नहीं, कंपनी तो क्रिएटेड ही है, वरना तो अंदर ही नहीं आता ना। हम्म,
स्मिता अकाउंट, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट, पर ये नहीं, ऐसे नहीं, ये F6 से ही होना चाहिए, टैली में क्यों नहीं हो रहा है? नेट 6 रिसिप्ट में स्ट्रेंज, ये क्यों नहीं आ रहा है? एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर वो स्टॉप शेयरिंग करके मैं देखता हूँ। ओके, हाँ, चलिए, इश्यू रिजॉल्व हो गया। ओके, कैन यू सी माई स्क्रीन राइट? यस सर। ओके, हाँ, तो रिसिप्ट में HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू स्मिता अकाउंट, यहाँ पे आने लगा 50,000। ओके, सर ये सुमिता है या समिता है? स्मिता, कोई भी नाम हो, नाम से क्या लगता है, व्हाट इज देयर इन नेम? हमको हर एक एंट्री में नरेशन लिखना है ताकि हमको पता चले कि यह हम इसके लिए है, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय स्मिता, कंट्रोल ए। ये एंट्री हो गई, तो अभी क्या हुआ, मेरे बैलेंस शीट में क्या एंट्री आई? कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल में स्मिता ने कैपिटल लेके आए 50,000, और उसके सामने कैश आ गई बैंक में, HDFC बैंक में मेरा अकाउंट है तो बैंक में आया 50,000। वैसे मैंने एंट्री पास की। चलिए, ओके, एवरीवन क्लियर? सर प्लीज वन टाइम रिपीट कीजिए सर। हाँ, देखिए, स्मिता ने बिजनेस में 50,000 कैश लेके आए हैं। ओके, तो उसकी एंट्री क्या होगी, वाउचिंग एंट्री क्या होगी? रिसिप्ट आएगा, तो रिसिप्ट में क्या आएगा? HDFC बैंक अकाउंट, मतलब बैंक या कैश जो भी है आपका, मैंने HDFC बैंक रखा है यहाँ पे। और स्मिता, मतलब जो कैपिटल बिजनेस के ओनर है, वो 50,000 लेके आए हैं, तो 50,000 की एंट्री पास की। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे करंट बैलेंस आ जाता है कि वो उनका कितना बैलेंस हो जाएगा उसके बाद, ये फॉर इंफॉर्मेशन आता है 50,000। फिर कैश या चेक लेके आए हैं तो उसकी डिटेल्स हम कर सकते हैं यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट नंबर, लेट्स सी, चेक लेके आए 1 2 3 4 5 6 नंबर, डेट 1 अप्रैल को लेके आए हैं, बैंक नेम HDFC बैंक लिखना हो, वो उनकी जो भी बैंक हो या उसका, वो जैसे SBI बैंक में से लेके आए हैं, यहाँ पे आया नहीं है, ठीक है, तो वो बैंक का नाम हम लिख सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नरेशन
नरेशन लिखने का बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय द ओनर। ओके, हर एक में हो सके उतना कैपिटल लिखिए, कंट्रोल ए कीजिए तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी आप बैलेंस शीट में देखोगे तो स्मिता के नाम पे 1 लाख और बैंक में मेरे 1 लाख। सो अभी स्मिता ने बिजनेस चालू किया और 1 लाख कैपिटल लेके आए, तो मेरे बैंक में 1 लाख हो गए और स्मिता के नाम पे 1 लाख मेरा कैपिटल हो गया। सो फार एवरीवन क्लियर? क्लियर। ओके। सेकेंड क्या है? ओपन अ बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा एंड डिपॉजिट 20,000। सो पहले इसमें कैश था, मैंने बैंक रखा है, पर हम अभी दूसरी बैंक ओपन करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा से और उसमें हम HDFC में से ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो ये क्या आएगी? कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। ओके, तो कॉन्ट्रा एंट्री कैसे? हाँ, स्मिता 50,000 लाई है, 50,000 अगर लाई है, 50,000 लाई है, तो 1 लाख कैसे हुआ? क्या वो वो दोबारा मैंने लाई है? दो बार एंट्री की ना इसके लिए। ओके। 2 बार एंट्री की ना इसके लिए है वो। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, आप कंसेप्ट को समझ लो, डोंट गो ऑन द एग्जाम्पल। वो ओके 50,000 सर, लाया ओके। तो मैंने 2 बार एंट्री की समझाने के लिए। तो ठीक है, अभी हम लोग दूसरा एक GL क्रिएट करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक अकाउंट में आएगा, कंट्रोल ए, सीधा मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो अभी वाउचिंग में जाऊंगा और क्या होगा, मेरे पास इन्होंने कैश लिखा हुआ है, ये एग्जांपल में कैश है, पर मेरे पास तो HDFC बैंक में है। सो मैं HDFC बैंक में से बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर करूंगा उतना पैसा। तो मेरे पास क्या आएगा? कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। तो यहाँ से या तो मैं माउस से कॉन्ट्रा एंट्री सिलेक्ट कर सकता हूँ या F4 दबा सकता हूँ। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होगा कि HDFC बैंक अकाउंट, उसमें 1 लाख है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में डालने वाला हूँ, तो कितना? 20,000 डालूंगा। तो 20,000 मैं यहाँ पे चेक नंबर या इंस्ट्रूमेंट नंबर 5674, वो जो भी चेक नंबर हो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। डेट हमारी जो भी डेट है वो डाल सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे लिखना है बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम HDFC टू बैंक ऑफ बड़ौदा है, शॉर्टकट में लिखता हूँ। ओके ओके, अभी एंटर मारोगे तो एक्सेप्ट के लिए यस और नो पूछेगा, तो हमको यस कर देना है, यस। या फिर कंट्रोल ए भी आप डायरेक्ट प्रेस कर सकते हो, वो शॉर्टकट की है। ठीक है, तो अभी हमारी बैलेंस शीट में क्या हुआ? 1 लाख स्मिता का कैपिटल है और मेरे 2 बैंक अकाउंट है, HDFC, ओ सॉरी, ये बैंक ऑफ बड़ौदा वो ऐड हुआ ना सर? वो बैड हुआ, पर ये कॉन्ट्रा एंट्री में गलत एंट्री आ गई है। ओके, तो अभी सर मेरा आपने जो ये बैलेंस, डिलीट किया ना सर, वो एक बार बता दीजिए, क्योंकि मेरे अब किया था ना, उसमें मेरे को थोड़ा डिलीट करना था। हाँ, कोई भी चीज डिलीट करनी हो ना, तो डिलीट करना हो तो अल्टर D शॉर्टकट है। ये जैसे ये डिलीट डिलीट करना है मुझे, ओके, तो हाँ। अल्टर D करना है। ओके। या तो फिर यहाँ पे आ नहीं रहा है, पेज के नीचे भी से भी पता चल जाएगा, यहाँ पे भी शॉर्टकट आता है उसका। यहाँ पे अभी ब्लैक दिख रहा है ना शायद आप लोगों को, हाँ हाँ यहाँ पे भी शॉर्टकट आएगा डिलीट करने का। हाँ, मैं मोबाइल से हूँ सर, अभी लैपटॉप मेरा वर्क नहीं कर रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पे भी शॉर्टकट है, अरे यहाँ पे भी बटन है डिलीट करने के लिए, अदरवाइज अल्टर D करके आप डिलीट ओके। कर सकते हो।
सो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में 80,000 और अरे बैंक ऑफ बड़ौदा में 20,000 और एचडीएफसी में 80,000, वैसे ये ट्रांसफर हो गया पैसा। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री हुई। अभी नेक्स्ट क्या है, पेड 200 फॉर मेकिंग अ बोर्ड फॉर द शॉप, मतलब हमने एक बोर्ड बनाया है, उसके लिए 200 रुपए दिए हैं, तो ये हमारा खर्चा हुआ। तो खर्चा हमको कैसे रिकॉर्ड करना है, वाउचर में जाके पेमेंट में जाना है, पेमेंट। हाँ, तो ये पेमेंट हम लोग कर रहे हैं कैश कैश, ये अपने मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, और साइन बोर्ड बनाया हमने, उसका एक जीएल बनाते हैं, BOARD बोर्ड आएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। ये मेरा साइन बोर्ड है, तो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। तो बोर्ड 200 रुपए। इसमें भी अगर हम चेक या कैश से दे रहे हैं तो सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिटेल्स, चेक रेंज, चेक नंबर, चेक डेट, सब कुछ हम ऐड कर सकते हैं, ये कौन सी डेट पे हुआ है वो। और यहाँ पे F2 से हमको डेट चेंज करनी है, ये 3 अप्रैल है, तो 3 अप्रैल को बीइंग पेड फॉर एक्सपेंसेस। ओके, और बाद में एंटर मारोगे तो एक्सेप्ट यस। सो फार क्लियर। हमने क्या किया, हमने कैपिटल लेके आए, हम लोगों ने कॉन्ट्रा एंट्री की, एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, 200 रुपए का हमने खर्चा किया। अभी नेक्स्ट एंट्री आ गई, એક જ હોય પેક જ હોય મિનિટો લાગી થોડી તો ને हेलो, તો મને પકડી લે એક જ હોય બોલે એટલે કિરણ ને એટલે ગુજરાતી ને આ જો सर किसका माइक म्यूट है? ओके, ठीक है, ओके, शेयर। ठीक, चलिए, तो क्या था, अभी हम लोग बोरोड लोन, हम लोग किंजल से 10,000 रुपए की लोन ले रहे हैं। ओके, तो लोन के लिए क्या आएगा, ये अगेन मेरी क्या होगी, रिसिट होगी, क्योंकि मेरे बैंक में पैसा आएगा और मैं लोन लोन क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे HDFC बैंक में पैसा आएगा, किससे आएगा, किंजल से आएगा, तो मुझे वो उसका GL क्रिएट करना पड़ेगा, किंजल। अभी मैं इनसे लोन ले रहा हूं, तो मुझे कहाँ पे रखना पड़ चाहिए उनका, एनीवन, मुझे किस में, कौन से कोड में रखना पड़ेगा इनका, करंट लायबिलिटीज में या नॉन करंट लायबिलिटीज, कहाँ पे रखना पड़ेगा इनका। सर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में रख सकते हैं, अगर वो हम लोग थोड़े टाइम में हम लोग देने वाले हैं वापस, या तो फिर हम लोन्स में रख सकते हैं, यहाँ पे लोन्स लायबिलिटीज में। ओके, किंजल हम लोग कितना 10,000 लेके आए थे उनसे, ये कौन सी डेट को हम लेके आए हैं, 4 अप्रैल को, डेट चेंज करनी है, 4 अप्रैल, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम किंजल। तो हमको ये ध्यान रखना है, हमारा रिसीट है, पेमेंट है, जैसे अभी बोर्ड का था तो पेमेंट के लिए किया, फिर एक बैंक में से दूसरे बैंक में जा रहे हैं तो हम कॉन्ट्रा एंट्री कर रहे हैं। सो हम कौन से टाइप का वाउचिंग कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं फर्नीचर, महावीर से फर्नीचर बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा परचेज हो गया। तो हम लोग कैसे एंट्री करेंगे इसकी, परचेज में F9 से परचेज में जाएंगे,
सप्लाई का जो भी इनवॉइस नंबर है, वो कोई भी आज आप परचेज करते हो तो किसी ना किसी का इनवॉइस नंबर होता है, तो वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे डालना है, इनवॉइस नंबर 001। आप हम कौन सी डेट पे परचेज कर रहे हैं, 5 अप्रैल को कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 अप्रैल 24 यहाँ पे भी चेंज करना है। ये करने नहीं देगा, जब तक मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूंगा मुझे नहीं करने देगा। 5 अप्रैल, यहाँ पे भी 5 अप्रैल 24। अभी पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम यहाँ पे लिखा है महावीर फर्नीचर मार्ट, तो मैं महावीर फर्नीचर मार्ट का एक जीएल क्रिएट कर देता हूँ। ये मेरे कहाँ पे आएगा, ये मेरे क्रेडिटर्स में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स। अभी मैं क्या उसे ले रहा हूँ, फर्नीचर ले रहा हूँ, तो मेरा वो जीएल बनाना पड़ेगा, फर्नीचर। ये मेरा कहाँ आएगा, असेट्स में आएगा ये चीज, फिक्स असेट्स में आएगी। ठीक है, कितने का मैं ले रहा हूँ, 15,000 का। ये बोलेगा कि आपने किसके अगेंस्ट ले रहे हो, तो हम लोगों ने जो इनवॉइस नंबर डाला था उसके अगेंस्ट बिल वाइज ये चीज आती है, बिल वाइज डिटेल्स ऑफ महावीर। तो हमारा पहला ये 15,000 का था, उसका इनवॉइस नंबर ये था, उसके अगेंस्ट हमने 15,000 का फर्नीचर बाय किया। ये पूरी डिटेल्स कैप्चर कर रहा है टैली। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, हर एक में नरेशन लिखना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना है, यस। सो हमने फर्नीचर का एंट्री किया। नाउ हमने क्या किया, अभी हम लोग दो परचेज गुड्स ऑफ 2,000 कैश, कैश तो है नहीं हमारे पास, हम बैंक में से पेमेंट करेंगे, तो सर हमने हाँ, हमने जो ये महावीर फर्नीचर स्मार्ट से लिया है वो उधार है या कैश में लिया है? वो हमने उधार में लिया। तो उसमें क्या हुआ देखिए, उसमें क्या हुआ, मेरी करंट लायबिलिटी यहाँ पे बन गई, महावीर फर्नीचर से 15,000 मुझे उसको देने हैं, उधार में लिया, और यहाँ पे फर्नीचर ओके। मेरा 15,000 में आ गया। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब मुझे कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी, परचेज की एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पे। और हमने कैश में लिया है इसलिए इनवॉइस नंबर तो आएगा नहीं। डेट कौन सी है, 6 अप्रैल है, सो F2 प्रेस करूंगा, 6 अप्रैल। इसमें टैली में ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डेट आ जाती है। अगर आपको कोई और डेट डालनी है तो यहाँ पे आप 7/4/24 भी कर सकते हो। अगर नेक्स्ट डेट रखनी है, अगर ये 5 अप्रैल है, आपको नेक्स्ट डेट रखनी है तो टैली ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आपको कस्टमाइज करना है, कोई और डेट डालनी है तो आप डाल सकते हो। ये कैश में है इसलिए पार्टी का नाम नहीं आएगा, मैं सीधा इसको बैंक ऑफ बड़ौदा में से पेमेंट करूंगा। कितना है पेमेंट, पेमेंट है 2,000 का। ओके, परचेज, मुझे परचेज का एक जीएल क्रिएट करना। अभी परचेज यहाँ पे मैं कॉमन लेजर क्रिएट कर रहा हूँ परचेज। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है तो कोई भी रॉ मटेरियल की आइटम हो सकती है, बॉटल हो सकता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर सर्विस इंडस्ट्री में हो तो सर्विस परचेज करते हैं हम लोग, किसी की सर्विस लिया है तो वो परचेज में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग में है तो रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं, वो आएगा इसमें। तो मैं अभी यहाँ पे सिंपल एक जनरल लेजर का नाम लिख रहा हूँ, परचेज। वो कंपनी टू कंपनी डिफर होगा, और ये कहाँ आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा ये चीज। ओके, क्योंकि ये मेरे गुड बिजनेस के रिलेटेड है परचेज, तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंस में इसको डालूंगा। ठीक है, ये हमारा हो गया परचेज। तो अभी क्या हुआ,
मेरे पीएनएल में फर्स्ट एंट्री आई, मैंने 2000 परचेस किया था, वो आ गया। और मैंने 200 का साइन बोर्ड लगवाया था, वो आ गया। वो दोनों चीज आ गई मेरे इसमें। और ये मेरे बैंक में से उतना कम हो गया। ठीक है, ये मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में से दिया था, तो ये उतना कम हो गया। कैसे कम हुआ? 20,000 हम लेके आए थे, 200 का मैंने साइन बोर्ड दिया, परचेज मैंने 2000 का किया, वैसे करके 2200 कम हो गया। ठीक है, एवरीवन क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट सो फार? ठीक है। नो सर। अभी जैसे ओके, अभी जैसे हमने ये कैश में परचेज किया था, वैसे ही हम अभी अवनी से परचेज करेंगे, तो ये हम फिर से उधार में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाउचर में आएगा F9 में परचेज। अभी हम परचेज कौन सी डेट को कर रहे हैं? 7 अप्रैल को कर रहे हैं, तो F2 7 अप्रैल। एजुकेशन वर्जन है इसलिए नहीं ले रहा है, 7 अप्रैल। शायद ये एजुकेशन वर्जन है इसलिए नहीं ले रहा है। एक सेकंड, मैं नॉर्मल वर्जन चालू कर देता हूँ मेरा।
सर सर आपकी आपका आवाज नहीं म्यूट आ रही। ओके, अब आ रही है? यस सर। ओके, सॉरी। हाँ, तो अभी जैसे लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट किया, फिर अभी हम लोग गुड्स का, अभी हम लोग कुछ बेचेंगे तो हम लोग कैश सेल्स करेंगे। ओके, सो फार क्लियर राइट? हमने अभी ये अवनी से गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, फिर हमने लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा किया, अभी हम लोग 2000 के कैश में गुड्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम टैली में जाके, वाउचिंग में जाके हम लोग कौन सी एंट्री करेंगे अभी? कोई बता सकता है? हम लोग सेल्स की एंट्री करेंगे या रिसिप्ट की एंट्री करेंगे? हम लोग रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, क्योंकि हम लोग सीधा कैश में बेच रहे हैं। ओके, तो मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक में मेरा पैसा आएगा, हम लोग सेल्स करेंगे, तो सेल्स का मुझे जीएल बनाना पड़ेगा। सेल्स मेरा ये डायरेक्ट इनकम है, तो मैं इनकम में डालूंगा इसको, सेल्स 2000। ओके, मैंने 2000 के का माल बेचा है, तो ये 2000 का। तो अभी मेरी बैलेंस शीट में क्या हुआ, सॉरी पीएनएल में क्या हुआ, मैंने 2000 का माल बेचा है, इसलिए सेल्स आ गया मेरा, और मेरा बैंक में पैसा आ गया, बैंक में 2000 का पैसा आ गया। ओके, ये सारे ट्रांजेक्शन्स आप है ना यहाँ डे बुक में देख सकते हैं। नाउ वाउचर्स के बाद डे बुक वाला सेक्शन है। डे बुक क्या है? बेसिकली आपने आपने पर डे क्या क्या एंट्रीज की है वो आप देख सकते हो, प्लस डेट रेंज भी आती है इसमें। चेंज व्यू, चेंज फिल्टर, डेट व्यू, डेट, ठीक है। ओके, डेट का भी ऑप्शन आता है, मैं कोई नहीं, डेट डे बुक आपको यहाँ से नहीं तो फिर मैं अदर्स में जाके दिखाता हूँ। बट आप डेली बेसिस पे क्या एंट्री करते हो, मैंने 1 अप्रैल को क्या एंट्री की है वो आप देख सकते हो। मैंने फिर 2 अप्रैल को क्या किया है वो आप देख सकते हो, 2 को कुछ नहीं किया है। फिर 3 अप्रैल को क्या किया है, 4 अप्रैल को क्या किया है, आप देख सकते हो। सो डे बुक में सारी एंट्रीज देखिए कि डे बुक में कोई एंट्री कर नहीं पाएंगे हम लोग, सिर्फ देख सकते हैं कि हमने क्या किया है। वाउचर्स से सर हम लोग जैसे कि हमारी पासबुक होती है वैसे बताएगा। करेक्ट, 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 जैसे पासबुक होती है वैसे बताता है डे डे बुक। तो आप वाउचर से एंट्री कर सकते हो और डे बुक से एंट्री व्यू कर सकते हो आप। ठीक है, फिर हमने गणेश को यहाँ पे गुड सेल किया है, सो हम लोग क्या करेंगे अभी? अभी कौन सी एंट्री करेंगे, रिसिप्ट की करेंगे या सेल्स की करेंगे? केव भाई कौन सी करेंगे, रिसिप्ट की करेंगे या सेल्स की करेंगे? कौन बता पाएगा? कोई एनीवन? एंट्री क्या है सर? सेल्स हम लोग क्रेडिट पे सोल्ड गुड्स ऑफ 2500 टू गणेश ऑन क्रेडिट, तो अभी हम सेल। लोग सेल्स, करेक्ट, 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 हम लोग सेल्स की एंट्री करेंगे, गणेश के नाम से जीएल ओपन करेंगे, और ये कहाँ आएगा, हमारा डेटर्स में आएगा, सन्ड्री डेटर्स में आएगा ये। ठीक है, कंट्रोल ए, गणेश को हम सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट डेबिट। अगर हमारे पास कोई आइटम होती, जो भी आइटम होती है कंपनी में, बिजनेस में, वो आइटम का यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए सेल्स एक और सेल्स वन करके और भी आइटम है, तो यहाँ पे हम सारी आइटम्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं और उसका टोटल आ जाएगा यहाँ पे, वैसे करके हम लोग एंट्री कर सकते हैं। सो अभी क्या हो गया, मेरी बैलेंस शीट में गणेश के नाम से मेरे डेटर्स खड़े हो गए, गणेश के नाम से, ठीक है। और मेरा सेल्स उतना पीएनएल में बढ़ गया, मैंने 2000 का कैश में सेल्स किया था और 2000 का मैंने गणेश को सेल किया है, तो वो हो गया। ठीक है, तो वाउचर से इस प्रकार से हम एंट्रीज कर सकते हैं। पेड वेजेस टू जोसेफ, अभी वेजेस मैंने पे किया है तो मेरा सीधा खर्चा है, तो मैं क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा एचडीएफसी बैंक में से, वेजेस का जीएल में क्रिएट करूंगा,
वेजेस का जीएल मैंने गलत क्रिएट कर दिया है तो उसको ऑल्टर करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पेमेंट का ही है, HDFC बैंक, वेजेस 2000, कौन सी डेट है, 11 अप्रैल, तो यहाँ पे F2 करके 11/4/24, तो मेरा PNL में खर्चा आ गया वेजेस का 2000 का। ठीक है, एक्सपेंस, अभी ये एक्सपेंस फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी सेम है, परचेज बाइसिकल भी सेम है, फिर रिसीव कमीशन, कमीशन हमने 200 रुपए 250 से रिसीव किए, वो जस्ट लाइक सेल्स की एंट्री है। पेड पेड 150 टू ब्रोकरेज, ठीक है, एक्सपेंस की एंट्री है। सोल्ड गुड्स ऑफ टू गीता को, ये भी, हाँ अभी गीता को हम रिटर्न कर रहे हैं, ओके, 200 रुपए के गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री कैसे करनी है, तो ये वाउचर में जाना है, अभी F10 करना है, F10, और हम लोग उसको क्या देंगे, हम लोग क्रेडिट नोट देंगे। ठीक है, हमारे पास गीता नहीं है, हमारे पास गणेश है, गणेश यहाँ पे सबके नाम आ जाएंगे, तो गणेश को हम क्रेडिट नोट दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, सेल्स का 200 रुपए, 2000 से हम क्रेडिट नोट दे रहे हैं, तो क्रेडिट नोट आ जाएगा। अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है, हमने ये उसको 2000 का माल बेचा था, उसके अगेंस्ट हम लोग क्रेडिट नोट दे रहे हैं 2000 की। एक मिनट, 200 रुपए कर देता हूँ क्रेडिट नोट, तो समझने में आसानी होगी। 500, ओके, हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस, हमने जो उसको सेल किया था 2000 का, उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट दे रहे हैं, तो क्या करेगा अभी, ये क्रेडिट नोट आ गई, Ctrl+A। तो अभी आप देखोगे तो गणेश का अकाउंट, जो पहले मुझे उससे 2000 लेने थे, अभी वो कम होके 500 रुपए 1500 रुपए हो गए। हमने उसको क्रेडिट नोट पास की, हमने उसका सेल्स कम कर दिया, और हमने क्रेडिट नोट पास कर दी उसको। ठीक है, एवरीवन क्लियर ऑन दिस। तो क्रेडिट नोट वाउचर अगर हमको देना लेना हो, सिलेक्ट करना हो, तो अदर वाउचर्स में जाके क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सारे वाउचर्स दिखेंगे, पर दो एक्स्ट्रा है इसमें, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का ये फंक्शन है। ठीक है, फिर रिटर्न गुड्स टू अवनी, अभी हमने अवनी से परचेज किया था, तो जैसे हमको गणेश से रिटर्न आया, तो हम लोग अवनी को भी रिटर्न कर देंगे, तो ये हो गया हमारा, ये आएगा हमारा परचेज नोट, डेबिट नोट आएगा हमारा, हम अवनी को डेबिट करेंगे। पहले हमने अवनी को क्रेडिट किया था, इसलिए अभी हम लोग अवनी को उतना कम देंगे पैसा, तो डेबिट करेंगे, तो डेबिट नोट आएगा इसमें। सो अदर वाउचर्स में जाना है मुझे, और डेबिट नोट सिलेक्ट करना है, किसको, अवनी को। अवनी को अगर हम कोई गुड्स ये ट्रांसपोर्ट में या वो भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, तो इन सब की डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैंडेटरी कुछ भी नहीं है। अवनी को हम परचेज वापस करेंगे, तो परचेज का वो हो जाएगा, कम हो जाएगा मेरा 150 रुपये। ओके, अगेंस्ट रेफरेंस हमने अवनी से 1500 का परचेज किया था, उसके अगेंस्ट हम 150 वापस दे रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हम लोग वापस दे रहे हैं। ओके, तो अभी क्या होगा बैलेंस शीट में, पहले मुझे अवनी को 1500 रुपए देने थे, उसकी जगह अभी मैं अवनी को 1350 रुपए दूंगा, और मैंने 150 रुपए के गुड्स वापस कर दिया। सो ये वाउचर के मैंने सारे टाइप्स आपको समझा दिए यहाँ पे, कॉन्ट्रा एंट्री समझाया, पेमेंट समझाया, पेमेंट कब होता है, डायरेक्ट हम कैश या बैंक से डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं तो आएगा। रिसिप्ट क्या होता है, डायरेक्ट अगर हम लोग कैश या बैंक में डायरेक्ट रिसिप्ट होता है तो आएगा। जर्नल एंट्री क्या होती है, कि डेप्रिसिएशन या उसकी जर्नल एंट्री होती है, वो होता है। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा अलग होता है। सेल्स होता है, अगर हम लोग क्रेडिट पे माल ले रहे हैं तो सेल्स आएगा, अगर हम लोग क्रेडिट परचेज पे ले रहे हैं तो परचेज में की एंट्री होगी, अगर हमको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट पास करना है तो हमको अदर F10 में जाके अदर वाउचर्स में जाके डेबिट नोट या क्रेडिट नोट सिलेक्ट करनी है। ये वाउचर्स और डे बुक का मैंने समझाया आपको कि हर एक डे की क्या क्या एंट्री होती है, ये दिखाता है। अभी डे बुक अगर डिटेल में देखनी हो,
डे बुक मुझे डिटेल में देखनी हो, मुझे रेंज देखनी है, तो ये 1 अप्रैल यहाँ से नहीं, यहाँ से भी आप कर सकते हो। हाँ, मैं जो बोल रहा था आपको डेट देखनी है, तो मैंने 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक कौन सी एंट्रीज पास की है, ये सारी एंट्रीज का आ गया। जैसे अभी जल्पा ने बताया था ना कि पासबुक जैसा, तो ये सारी एंट्रीज मेरी एक साथ मैं देख सकता हूँ। मुझे कोई चीज वेरीफाई करनी है तो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने स्मिता को गुड सेल किया था, अरे स्मिता ने कैपिटल लेके आए थे, 2 बार कैपिटल लेके आए थे। फिर मैंने साइन बोर्ड बनाया था। फिर किंजल्स को मैंने, किंजल से पैसे मैंने लिए थे, लोन की तरह लिए थे, तो यहाँ पे रिसिप्ट आ गया। तो बेसिकली डे बुक में सब कुछ आ जाता है कि कौन सा मैंने पर्टिकुलर डे में या पर्टिकुलर मंथ में डेबिट क्रेडिट की क्या क्या एंट्रीज पास की थी, वो सब कुछ आ जाता है इसमें। पार्टी का नाम, बैंक, जो भी है वो आ जाता है। कौन से वाउचर से मैंने एंट्री की थी, मैंने कॉन्ट्रा एंट्री की थी, मैंने रिसिप्ट किया था, मैंने परचेज सेल किया था, क्रेडिट नोट दी थी, डेबिट नोट दिया था, क्या दिया था, वो सारे वाउचर टाइप यहाँ पे आ जाता है। नंबर ऑफ वाउचर्स आ जाते हैं और उसकी डेबिट क्रेडिट अमाउंट आ जाती है यहाँ पे। सो ये मेरा डे बुक था। सो हमने अब तक क्या सीखा, यहाँ पे हमने कैसे लेजर क्रिएट करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स अल्टर कैसे करना है वो सीखा, और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है, हमने वाउचर्स कैसे रिकॉर्ड करने हैं वो सीखा है। इतने वाउचर्स होते हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, सेल्स, परचेज, अदर वाउचर्स में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इतने टाइप के वाउचर्स होते हैं जो हमको रिकॉर्ड करने हैं। और डे बुक में हम वो सारे वाउचर्स हम लोग देख सकते हैं। तो इतना हमने, ये सारे मोर और लेस सेम है, तो मैं अभी इसमें नहीं जा रहा हूँ। जैसे पेड सैलरी टू बीजल, तो हमने सैलरी दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं, तो कैश से दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं, तो उसको हमको सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट करना है। वैसे यहाँ ये सारे ट्रांजेक्शन्स है। तो मैं आपको ये इलस्ट्रेशन 8 है, ये वाला असाइनमेंट देने वाला हूँ मैं आपको। आपको ये असाइनमेंट खत्म करके मुझे देना है, ठीक है, बिफोर नेक्स्ट क्लास। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? कोई डाउट किसी को? सर वेजेस क्या होता है? हाँ, वेजेस मतलब सैलरी। वेजेस मतलब डेली वेजेस को हम सैलरी देते हैं, वो होता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, किसी और को डाउट? ठीक है, तो मैं ये असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे। नेक्स्ट सेशन से पहले ये असाइनमेंट खत्म कर देना है, ठीक है? ओके। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन। कुछ डाउट थैंक हो तो यू। आप व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं मुझे। थैंक यू सर। ओके।